हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एलियंस के बारे में जो कि एक्चुअली बहुत पावरफुल हैं, पर आप में से कई लोग या अदर बेन टेन फैंस उन्हें कम समझते हैं, मतलब वीक समझते हैं। यानी आज की वीडियो में हम लोग अंडररेटेड एलियंस की बात करने जा रहे हैं। अब उनकी कोई गिनती नहीं है कि टॉप 5 टॉप 10, एक्चुअली इसमें 12 हैं। ठीक है, समझ जाओ। अब देखो, मैं आपको उनके में सब चीज़ बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि वो कौन सी पोजीशन डिजर्व करते हैं। सो ये वीडियो बहुत लंबी है एंड जिस भी टाइम देख रहे हो खाने के लिए कुछ ले लेना। सो या विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 12, अपचक। अपचक गवर्नमेंट स्पीशीज से बिलोंग करता है एंड इसका होम प्लैनेट है पेप्टोस 12। इससे पहले इसका होम प्लैनेट था पेप्टोस 11, पर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। चलो मेन बात पर आते हैं कि अपचक इस लिस्ट में आया है तो इसका क्या रीज़न है। तो अगर आप अपचक की पावर्स को डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी खा सकता है। एंड कुछ भी में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो टाइगर्स, टोकूस्टा यानी वेब बिग सेलेस्टियल सेपियन यानी एलियन एक्स एंड हीट ब्लास्ट के प्रेडिएटर क्रैप्टोजर को भी खा सकता है। तो सेलेस्टियल सेपियन एंड टोकूस्टा को खाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड अगर ये इन्हें खा सकता है तो इसकी पावर्स तो यार गजब की होंगी। एंड फैक्ट की बात तो ये है कि अपचक का प्रेडिएटर भी नहीं है। जी हाँ, ये बात सच है एंड ये बेन टेन फैंडम में ही लिखा है। चलो एक बार इस बात को भूल जाते हैं कि अपचक सेलेस्टियल सेपियन और टोकूस्टा को खा सकता है। एंड अगर हम इसके एपिसोड में दिखाई गई पावर्स को देखें तब आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड बेन टेन में हमें इस एलियन की 4 फॉर्म्स दिखाई गई हैं, पर अपचक, मर अपचक, मैड अपचक एंड वॉमिट मैन। एंड एक एलियन की इतनी फॉर्म दिखाने का कुछ तो रीज़न होगा ही, और वो रीज़न यही है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड अगर आपको बेन टेन ओमनिवर्स का एक एपिसोड याद होगा जिसमें रुक को अपचक की बॉडी मिल गई थी, तो उस फॉर्म में भी रुक काफ़ी पावरफुल था। पर आप में से कई लोग हैं जो कि इस एलियन को वीक मानते हैं, पर असल में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है पिस्कीडेस्ट। पिस्कीडेस्ट एक ऐसा एलियन है जिसे लोग इसके साइज की वजह से वीक मानते हैं, पर फाइट के टाइम साइज मैटर नहीं करता। एंड इसके पास थोड़ी कम पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, पर अगर आप इन्हें डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिस्कीडेस्ट जो है वो ज़ेरोफियंस यानी खाइबर, एक्टोन्यूट यानी कि घोस्ट फ्री, क्रोनोसेपियन यानी कि क्लॉकवर्क एंड सेलेस्टियल सेपियन यानी एलियन एक्स एंड और भी कई स्पीसीज को सुला सकता है। वह सुलाने से आखिर ये कर क्या लेगा? एक्चुअली किसी एलियन को सुलाने के साथ साथ उसे किसी भी टाइप का ड्रीम भी दिखा सकता है। वो उसे उसका सबसे ज़्यादा हॉरर ड्रीम भी दिखा सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डरावना सपना। एंड इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी है जो कि बेन टेन फैंडम पर दिया गया है। आप इसे सुनकर गुस्सा मत होना, और अगर गुस्सा आएगा तो 10 सेकंड स्किप कर दो। यार ये फैक्ट ये है कि पिस्कीडेस्ट की एबिलिटीज जिगलीपफ पोकेमोन से सिमिलर हैं। पिस्कीडेस्ट ने खाइबर को भी ड्रीम दिखाया था एंड वो ड्रीम खाइबर का सबसे डरावना ड्रीम था। एंड गाइस, क्रोनोसेपियन और सेलेस्टियल सेपियन को तो एलियन सुला सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एलियन सुपरमैन, जी हाँ गाइस, सुपरमैन पर भी अटैक करता है, तो उस पर भी पिस्कीडेस्ट के अटैक्स का इफेक्ट पड़ेगा। और इन सब पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एलियन कितना ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी कुछ लोग इसे वीक मानते हैं। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है गुटरेट। गुटरेट एक ऐसा एलियन है जो कि किसी भी टाइप की गैस को क्रिएट कर सकता है। एंड तुम्हें तो पता ही है कि जहाँ कुछ गैस अच्छी होती हैं तो वहीं कुछ गैस ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। एंड ये चाहे तो पूरी ह्यूमन स्पीसीज या अदर स्पीसीज को मार सकता है। गुटरेट सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि टीयर गैस क्रिएट कर सकता है, पर वो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। पर अगर ये नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस को क्रिएट कर दे तो यार हंसते हंसते ह्यूमंस का क्या होगा। एंड कोई नॉर्मल पर्सन कितना हंस सकता है? कभी ना कभी तो ये नौबत आ ही जाएगी। चाचा चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। गुटरेट को केमिस्ट्री की बहुत नॉलेज है। एंड अगर हम बात करें गुटरेट से रिलेटेड फैक्ट्स की, तो गुटरेट की पावर्स पोकेमोन एनिमे के कॉफिंग से मिलती हैं, जो कि जेम्स का पोकेमोन था और बाद में वीजिंग में एवॉल्व हो गया था। एंड ये बेन टेन फैंडम में ही लिखा है। आप लोग डेरेक जी वाइट को तो जानते होंगे। तो जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या गुटरेट कोविड से बचाने के लिए कुछ कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि गुटरेट स्टेलाइजिंग गैस तो बना सकता है पर वैक्सीन नहीं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि गुटरेट हमें जल्दी ही बेन टेन रिबूट में भी देखने को मिले। एंड यार आप उसकी हार्मफुल गैस और अच्छी गैस के बारे में तो समझ ही गए होंगे। एंड ये इन गैसेस से कुछ भी कर सकता है, तो ये भी पावरफुल है, पर लोग इसे वीक भी मानते हैं। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है टेरास्पिन। टेरास्पिन आप में से कई लोग का फेवरेट एलियन होगा। इसके कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये एलियन बेन टेन फैंस को कमजोर लगता है, पर ये एलियन बेन टेन के मोस्ट पावरफुल एलियंस की गिनती में आता है। देखो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके पास क्या क्या पावर्स है, फिर बताऊंगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो इस एलियन के पास है शेल फाइट, एरोकिनेसिस, टोर्नेडो जनरेशन, लेविटेशन, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, इनहेंस डेक्सटेरिटी, इनहेंस स्पीड, शार्प स्पिनिंग आर्म, शार्प रिट्रैक्टेबल क्लॉज, शार्प टीथ, पॉइजन गैस इम्यूनिटी, मैना इम्यूनिटी, मैजिक इम्यूनिटी, ETC पावर्स एंड एबिलिटीज।
एंड इतनी सारी पावर्स होते हुए भी एलियन अंडररेटेड है, जबकि एक टोर्नेडो को जनरेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है एंड हवा को अपने थॉट से कंट्रोल कर सकता है। अब देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि टेरेस्पिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर इतना तो है कि एक विलन से डटकर फाइट करे तो पक्का जीतेगा। एंड इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है एंड इन्हीं रीजन से टेरेस्पिन पावरफुल है, पर कुछ लोग इसे वीक मानते हैं। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है फ्रैंकनस्टाइक। फ्रैंकनस्टाइक को अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रैंकनस्टाइक कितना ज़्यादा पावरफुल है, पर वहीं कुछ लोग इसे इसके लुक्स की वजह से वीक मानते हैं। पर क्या आपको पता है कि फ्रैंकनस्टाइक किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अटैक कर सकता है, जैसे कि अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थॉट से भी कंट्रोल कर सकता है एंड ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है एंड इसके पास लेविटेशन की भी पावर है और साथ ही इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस जंपिंग, इनहेंस स्पीड, इनहेंस डेक्सटेरिटी, इनहेंस रिफ्लेक्सेस एंड हीट रेजिस्टेंस जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। तो देखो, इस एलियन के पास इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, पर इतनी पावर्स होते हुए भी एलियन वीक माना जाता है। एंड गाइस, फैक्ट की बात तो ये है कि फ्रैंकनस्टाइक बेन का सेकंड स्मार्टेस्ट एलियन है एंड बेंटन 1000 ने कैन के ओमटिक्स को बनाने के लिए इस एलियन की हेल्प ली थी एंड ये डिटेल बेंटन फैंडम पर दी गई है। तो सोचो, ये इतना ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है पर फिर भी वीक माना जाता है, तो ये अंडररेटेड वाला एलियन ही है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है वैम्पायर। वैम्पायर तो शायद से आप लोग का फेवरेट एलियन होगा, शायद से क्या पक्का ही होगा, और आप में से बहुत सारे लोग इसे पावरफुल भी मानते होंगे, बहुत सारे मतलब कई सारे वेनन फैंस। लेकिन क्या आपको इस एलियन की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज पता है? अगर नहीं तो सुनो, वैम्पायर किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है एंड जैसे चाहे उसे कंट्रोल भी कर सकता है। वैम्पायर किसी की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है एंड ये किसी की लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सोनिक एक्सप्लोजन कर सकता है एंड ये फ्लाई भी कर सकता है और इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड स्टेमिना, इनहेंस्ड जंपिंग, शार्प फैंग्स एंड शार्प क्लॉज जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। एंड वैम्पायर और भी कई तरह के अटैक कर सकता है। सो वैम्पायर के पास इतनी सारी पावर्स हैं एंड ये एक टोकूस्टार को भी कंट्रोल कर सकता है। और यार इतना ही नहीं, वैम्पायर एक सेलेस्टियल सेपियन की लाइफ फोर्स को भी खींच सकता है। एंड गाइस, फैक्ट की बात तो ये है कि अल्बीडो के अल्टीमेट्रिक्स में वैम्पायर का डीएनए नहीं है। सो इतना ज़्यादा पावरफुल है वैम्पायर, पर बेंटन फैंस इसे कुछ वीक भी मानते हैं। मतलब इसकी कुछ वीकनेस हैं, उनकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा वीक मानते हैं और इसकी वजह से ये अंडररेटेड एलियन है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है ब्लॉक्स। एंड गाइस, ब्लॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पावरफुल लगता है। ऐसे आप लोग का भी एलियन फेवरेट रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक्स के पास कई ऐसी पावर्स हैं जिनसे वो खुद को रिकवर कर सकता है। पर आई थिंक ये एलियन उस पोजीशन पर नहीं है जो पोजीशन ये डिजर्व करता है, क्योंकि इस एलियन के पास है शेप शिफ्टिंग, रीजनरेशन, साइज अल्ट्रेशन, बॉडी अल्ट्रेशन, स्फीयर ट्रांसफॉर्मेशन, हीट रेजिस्टेंस, बिल्डिंग ब्लॉक मैनिपुलेशन, एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स, रेडिएशन इम्यूनिटी, इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड डेक्सटेरिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड स्पीड एंड स्पेस में सर्वाइव करने की एबिलिटी। तो यार देखो, ये साइज अल्ट्रेशन एंड बॉडी अल्ट्रेशन एंड एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स जैसी पावर से अपने अपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। एंड अगर कोई इस पर अटैक करता है और इसका ब्लॉक्स यानी कोई भी इसका पार्ट है बॉडी का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये एलियन रीजनरेशन की पावर से अपनी बॉडी फिर से ठीक कर सकता है। एंड एलियन पावरफुल है, तभी इसका एक अल्टरनेट काउंटर पार्ट हमें दिखाया गया है जिसका नाम है बिल्डागाई, जो कि बेन 23 का एलियन है। एंड गाइस, ब्लॉक्स हमें जल्दी ही बेंटन रिबूट में देखने को मिलेगा। सर इतनी सारी पावर्स होते हुए भी इस एलियन को कम समझा जाता है, पर इतना भी कम नहीं समझते हैं, लेकिन समझते तो हैं एंड जिसकी वजह से अंडररेटेड एलियन है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म। ब्रेनस्टॉर्म एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है एंड इलेक्ट्रिकल अटैक्स के साथ साथ ये अपनी इंटेलिजेंसी का भी अच्छा यूज करता है एंड ये बेंटन के मोस्ट इंटेलिजेंट एलियन में से एक है, पर लोग इसे इसके साइज की वजह से काफी वीक मानते हैं। पर ये अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर सकता है एंड इलेक्ट्रिकल टेलीकिनेसिस, इलेक्ट्रिकल टेलीपैथी, लेविटेशन, अंडर वाटर ब्रीथिंग जैसी पावर्स भी ब्रेनस्टॉर्म के पास हैं और साथ ही साथ ये किसी की भी मेमोरीज को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके पास कई टाइप के साइकिक अटैक्स भी हैं जिससे ये कई एलियंस को एक बार में डिफीट कर सकता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि फाइट के टाइम किसी का साइज मैटर नहीं करता, बल्कि उसकी पावर एंड इंटेलिजेंसी मैटर करती है। और वैसा ये बेन 10 का ब्रेनस्टॉर्म एलियन ये सिर्फ दिखने में छोटा और वीक है, पर असल में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे फिर भी कमज़ोर मानते हैं। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है आईगाई। आईगाई दिखने में तो मुझे ही वीक लगता है, बस ऐसा लगता है कि ये हैंड टू हैंड फाइट ही कर सकता है, उससे कुछ ही टाइम तक टिकेगा और शायद दिखने में ये एलियन आपको वीक लगता होगा, लेकिन आईगाई की पावर को अगर डीपली देखें तो ये ऑप्टिक बीम, एनर्जी बीम, इलेक्ट्रिकल बीम शूट कर सकता है जो काफ़ी पावरफुल बीम है। एंड आईगाई फायर ब्लास्ट भी कर सकता है जो कि एक पावरफुल फायर टाइप अटैक है। आईगाई फ्रीज रेज भी शूट कर सकता है एंड ये अपनी आइज को भी मूव कर सकता है। और इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड डेक्सटेरिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग, इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स एंड इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटीज़। शुरू में तो मेरे को आईगाई वीक और बेकार लगता था, पर बाद में जब मुझे इसकी पावर पता चली
तो मुझे पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है बेन 10 का। एंड आई थिंक आपको भी ये एलियन कमज़ोर लगता है। एक बार अगर आपने इसकी पावर सही से देखी और जान ली तो आपको भी एलियन काफ़ी पावरफुल लगेगा और इसी वजह से ये काफ़ी अंडररेटेड है। नंबर 3, नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है आर्मोड्रिलो। आर्मोड्रिलो भी काफी ज्यादा अंडररेटेड एलियन है क्योंकि कई बेन 10 फैंस इसे वीक मानते हैं। मैक्सिमम बेन 10 फैंस को इसकी डिग करने की पावर का ही पता है इसीलिए। लेकिन गाइज ये अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है, शॉकवेव को क्रिएट कर सकता है एंड इसके पास है ड्रिल हैंड, जैक हैमर आर्म्स, शार्प क्लॉज, जैक हैमर, प्रोप्ल्यूजन जैसी पावर्स। आर्मोड्रिलो टेराकिनेसिस नाम का एक साइकिक अटैक भी कर सकता है जिससे ये मेटल, रॉक एंड अर्थ की और भी कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। एंड इन्हीं वजहों से मेरे ख्याल से आर्मोड्रिलो काफ़ी पावरफुल एलियन है, पर कुछ लोग इसे वीक मानते हैं इसके साइज़ की वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ना दिखने में, इसीलिए सोचते हैं कि काफ़ी जल्दी हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अर्थक्वेक जनरेट करके पूरे अर्थ को तबाह कर सकता है। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा आर्मोड्रिलो, बट अंडररेटेड भी है। नेक्स्ट जो एलियन है उसका नाम है ग्रेविटैक। अब देखो ग्रेविटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है, बहुत ज़्यादा, एंड आपको ही पता होगा क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल अटैक हैं। लेकिन यार कुछ लोग हैं जो कि इसे भी वीक मानते हैं। एंड अगर आप में से कुछ लोग इसे वीक नहीं मानते तो देखो ऐसा तो ज़रूर होगा कि जो भी इससे ज़्यादा पावरफुल एलियन है मतलब वो पावरफुल नहीं है, आपने उन्हें बना दिया है। कुछ केसेस हैं जिसमें ये एटॉमिक्स को हरा सकता है एंड वेबिक को भी हरा सकता है अगर उसका डट के सामना करे। ये अगर एक ही ब्लैक होल को जनरेट कर दे तो फिर एटॉमिक्स भी नहीं बचेगा एंड वेबिक भी नहीं बचेगा, और इसकी भी नहीं पता ये बचेगा कि नहीं बचेगा। वैसे तो बचना मुश्किल है क्योंकि ब्लैक होल से कोई बच नहीं सकता है। एंड अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स को पूरा डिक्रीज कर देता है, मतलब कि पूरा रिमूव कर देता है अर्थ से, तो यार वो दोनों तो अर्थ से बाहर ही चले जाएंगे, यानी स्पेस से चले जाएंगे एंड स्पेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट अर्थ से तो उन्हें ये हटा ही देगा, इसलिए ये उन्हें हरा सकता है। एंड ग्रेविटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एटॉमिक्स और वेबिक से, और आपको इसकी बाकी की पावर्स तो पता ही होंगी। वैसे बाकी की पावर जान के करोगे क्या? ये बस ब्लैक होल जनरेट कर सकता है एंड ग्रेविटेशनल अटैक कर सकता है, यही इसकी बहुत बड़ी पावर्स है। मतलब पावर तो और भी हैं, लेकिन इन्हीं पावर से अपने बड़े से बड़े अपोनेंट को आराम से डिफीट कर सकता है, और इसी वजह से ये पावरफुल तो है, आप लोग भी मानते हो, बट अंडररेटेड भी है। नेक्स्ट जो एलियन है और इस वीडियो का लास्ट एलियन है एनआरजी। जी हाँ गाइस, एनआरजी भी काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। अब देखो एनआरजी अगर सूट में तो मैं नहीं बोलूँगा कि वो पावरफुल है, क्योंकि सूट में खाली उसे जो अपोनेंट के अटैक होंगे उनसे ही बच सकता है, बट अगर सूट से बाहर आ जाता है तो यार इसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। ये अनलिमिटेड फायर को रिलीज कर सकता है एंड इसके पास न्यूक्लियर अटैक भी होते हैं जो कि एटॉमिक्स के पास ऑलरेडी होते हैं। एंड ये फ्लाई भी कर सकता है सूट से बाहर। इस फॉर्म में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार भी जा सकता है। एंड इन्हीं कारणों से एनआरजी कई एलियंस को हरा सकता है, बट फिर भी आप लोग इसे काफ़ी ज़्यादा वीक मानते हो। तो यार ये था इस वीडियो का लास्ट एलियन। आई थिंक आपको ये लिस्ट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट किस टॉपिक चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार अभी और कर रही हैं। ओके बाय।